Hi sir, welcome to Manjil India podcast. थैंक यू श्रद्धा। थैंक यू मंथल इंडिया जो ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया हमको यहाँ पर आकर के बोलने के लिए। जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि जैसा कि अभी पूरे गोड्डा में चर्चा है कि आपने मेडल जीता है, तो जब आप गोड्डा आए थे पहली बार मेडल जीत कर, तो गोड्डा का रिस्पांस आपको कैसा मिला? स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे अच्छा रिस्पॉन्स आया। काफ़ी लोग अप्रिशिएट किए, काफ़ी लोग मिले हमसे, तो वो रेस्पॉन्स देके काफ़ी अच्छा लगा। अगर कोई छोटे से शहर से आते हैं, छोटे से जगह से आते हैं और उनको लगता है कि सक्सेसफुल होना, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो उनको आप क्या बताएंगे कि पहला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए? छोटा शहर कुछ नहीं होता है, मेन होता है कि उसका माइंडसेट कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है और वो काम कर रहा है प्रॉपर अपने अपने आप को लेकर के, मतलब ऐसा फोकस्ड है, तो वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। ऐसा काफ़ी एग्जांपल्स है जो कि छोटा शहर से निकला हुआ लड़का, या क्रिकेट हो या फिर पढ़ाई के फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, अच्छा कर रहा है। तो सबसे पहले उसको अपना जो एक गोल है, गोल सेट करना होगा, उस पर काम करना होगा। अगर जैसे काम होता जाएगा उसका, तो मतलब वो अगर फोकस के साथ काम करेगा तो फिर ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका कहाँ से शुरू हुआ जर्नी और अभी कहाँ पर है? क्रिकेट मेरा स्टार्ट हुआ है, एक्चुअली स्टार्ट हुआ है 2013 से, जब गोड्डा में पहली बार जीपीएल हुआ था, जीपीएल 1, और वही मेरे करियर का सबसे पहला मैच था। मतलब बहुत छोटे थे हम, होंगे तभी 12-12 साल के होंगे, ऐसा 12 साल के होंगे, और उसमें हम ठीक ठाक किए थे। उसके बाद स्कूल लीग हुआ था, स्कूल लीग खेले, और धीरे धीरे घर वालों को भी लगा कि हम कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं क्रिकेट में। फिर हम 2015 में कोलकाता शिफ्ट हो गए कम्प्लीटली, और क्रिकेट भी उधर से ही खेल रहे थे, मतलब प्रैक्टिस वहाँ पे करते थे, क्रिकेट यहाँ से खेलते थे। तो बस ऐसा चलता रहा, और फिर हम झारखंड का 2016-17 का बैच में, 17-18 बैच होगा शायद वो, उसमें 16 का स्टैंड बाय रहे थे, मतलब टीम का पार्ट होना होता है स्टैंड बाय। और 2020-21 में 19, जब मेरा लास्ट ईयर था, तभी हम 19 टीम में रहे थे। हाँ, झारखंड का 19 टीम में रहे थे। तो ऐसे ही चला मेरा। तो सिर्फ अभी क्रिकेट है या फिर और भी कुछ? अभी फिर एथलेटिक्स थोड़ा सा मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व हुआ है, जैसे कि अभी वो जो मेडल आया तो वो एथलेटिक्स में आया था, 100 मीटर स्प्रिंट में आया था। जैसे क्या हुआ था कि मतलब हमको कुछ लोग को ऐसा लगा कि हम अच्छा भाग सकते हैं। जैसे गुड्डा रनिंग एकेडमी है, उसमें एक कोच है मतीस भैया, वो मतलब मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनको ऐसा लगा कि हम जो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग होता है, 100 मीटर 200 मीटर, उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। तो वो हमको पहली बार 26 जनवरी में, इस साल का 26 जनवरी में गेम होता है गांधी मैदान में, उसमें उतारे। तभी मेरे पास स्पाइक्स नहीं था, तो बिना स्पाइक्स का हम भागे 100 मीटर, और उसमें हम सिल्वर लिए। काफ़ी लड़का आया था दूसरा तीसरा डिस्ट्रिक्ट से भी, अच्छा भागने वाला। नॉर्मल शूज़ में हम उसको बीट कर दिए। तो और काफ़ी लोगों को लगा कि हम और अच्छा कर सकते हैं, तो फिर हमको स्टेट के लिए भेजा गया। और पहली बार हम गए थे रांची में, वो एक ट्रायल था, रिले टीम बन रहा था झारखंड का, उसके लिए। तो वो स्टेट का गेम नहीं था, रिले टीम का ट्रायल था, उसमें भेजा गया। तो उसमें भी हम ठीक ठाक किए थे, लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा था। इसमें 100 मीटर स्प्रिंट में एक्चुअली टाइमिंग मैटर करता है, कि किसका क्या टाइमिंग आ रहा है, कितना टाइम में डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, वो मैटर करता है। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा आया था, और 11.70 समवेयर ऐसा कुछ आया था, ठीक है। फिर उसके बाद अभी बोकारो में हम लोग का एथलेटिक्स का गेम हुआ, 100 मीटर स्प्रिंट में फाइनलिस्ट थे हम। और फिर 100 मीटर रिले में हमको मिला था ब्राउन्स, मतलब हम लोग थर्ड हुए थे उसमें। तो उसमें टाइमिंग हम लोग का ठीक रहा था। जैसे हम क्रिकेट जिस टाइम खेल रहे थे, तो जो वो फिटनेस ट्रेनिंग का जो एक्सपेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जैसे कि अगर हम किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के पास अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब वो क्रिकेट अलग चीज़ है और फिटनेस ट्रेनिंग अलग चीज़ है। अगर हम फिटनेस पर काम कर रहे हैं कि हमको प्रॉपर फिटनेस ट्रेनिंग चाहिए,
जो कि मेरे क्रिकेट को डायरेक्टली इफेक्ट मतलब इम्प्रूव करे, तो वो जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि अगर हम एक सेशन के लिए जा रहे हैं तो हमको करीब करीब 1000-1200 रुपया ऐसा मिनिमम पे करना पड़ेगा। अगर जितना बड़ा ट्रेनर रहेगा पेमेंट उतना ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। और अगर हम उससे 12 सेशन या 24 सेशन का अगर ले रहे हैं तो मिनिमम 10,000-12,000 रुपया ऐसा पड़ जाता है। तो हम बहुत चीज देखें कि मतलब क्रिकेट वैसे ही काफी एक्सपेंसिव गेम है, बाहर रहना क्रिकेट खेलना मतलब वैसे ही काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके साथ जिम में ट्रेन मतलब किसी ट्रेनर से जुड़ करके ट्रेनिंग करना वो भी काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा मेरे लिए, मतलब शायद अफोर्ड ना कर पाए हम। तो उस कंडीशन में हम क्या किए कि एक भैया थे, वो ट्रेनर थे, वो मेरे को बोले कि तुम थोड़ा ना उसके बारे में, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बारे में थोड़ा पढ़ाई कर लो, तो वो अपना खुद का नॉलेज रहेगा ना तो तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा अच्छा। तो हम बोले कि क्या कर लें, फिर हमको बताएं कि एक अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज मतलब एस का सर्टिफिकेशन होता है, वो पढ़ाई कर लो। सर्टिफिकेशन करना रहेगा तो कर लेना, अदरवाइज बेसिक नॉलेज ले लेना उसका कोर्स करके, पढ़ाई करके। तो हम एस और एसीएसएम, एस हो गया अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज और एसीएसएम हो गया अमेरिकन कॉलेज ऑन स्पोर्ट्स मेडिसिन, इसका हम कोर्स कर लिए। और करीब करीब हम 15 कोर्स उसका बाई किए, जिसमें कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग था, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग लेवल 2 था, डिप्लोमा इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग था, करेक्टिव एक्सरसाइजेस था, फंक्शनल ट्रेनिंग था, ओलंपिक लिफ्टिंग्स था, केटलबेल स्विंग्स स्पेशलिस्ट था, मतलब काफी सारा पर्सनल ट्रेनिंग था, पर्सनल डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग भी था। तो ये सारा चीज उसमें इंक्लूडेड था। तो जब हम इसके बारे में जब पढ़ाई करना शुरू किया तो हमको ट्रेनिंग से रिलेटेड काफी बेसिक सब नॉलेज आना शुरू हो गया कि मतलब हम कैसे ट्रेनिंग करें, क्या ट्रेनिंग करें, किससे क्या करने से मेरा इंप्रूवमेंट आएगा, मतलब ऑफ सीजन में क्या करें, इन सीजन में क्या करें, प्री सीजन में क्या करें। हमको अपना जो ट्रेनिंग का जो ईयर्स होता है, पूरा साल रहता है, तो उसको कैसे पीरियोडाइज करें वो मेनली हमको वहां से पता चला, जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं पता था। मतलब ऑफ सीजन में हम क्या ट्रेनिंग करेंगे हमको ये नहीं पता था, और इन सीजन में क्या ट्रेनिंग करेंगे, जब मैच चल रहा है, मेरा गेम चल रहा है, उस टाइम में हम क्या ट्रेनिंग करेंगे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। प्लायोमेट्रिक्स क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, कुछ भी नहीं पता था हमको इसके बारे में। जब हम पढ़ाई किए तो ये सारा चीज के बारे में हमको पता चला, और किसका कब क्या यूज है वो सारा चीज जानने मिला। और इससे हम कहीं ना कहीं अपने अंदर ये फर्क देखें कि हम पिछले 2 साल से जितना भी क्रिकेट खेल रहे हैं, एथलेटिक्स में है, हमको कभी भी कुछ ऐसा मतलब मेजर इंजरीज वगैरह का सामना नहीं करना पड़ा। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, शिन पेन हो गया, कभी नी में ऐसा पेन आ गया, तो वो तो आएगा ही आएगा, नॉर्मल है। मतलब ऐसा कुछ सीवियर इंजरी नहीं हो जिसकी वजह से कि मेरे गेम इफेक्ट हो, हम कंटिन्यू करते रहे। और उस चीज के वजह से ही हुआ है कि हम इसके बारे में इतना बेसिक नॉलेज रखें अपने पास, मतलब इतना डेप्थ में पढ़ने के साथ साथ हम सर्टिफिकेशन भी किए, एग्जाम में भी बैठे, उसका एग्जाम भी दिए, एग्जाम भी क्लियर किए। तो अब जब हम सर्टिफिकेशन किए तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शन आने लगा कि हाँ ये जिम है, कभी कोई टीम हमको बुला लेता है ट्रेनिंग कराने के लिए। जैसे हम एंडोफिन्स कोलकाता का एक मतलब बड़ा जिम में से आता है, उनके जो ओनर हैं रोनादीप मोहित्रा सर, वो सीनियर इंडियन टीम के भी ट्रेनर रहे हुए हैं। मतलब जिस टाइम सचिन सहवाग खेल रहे थे तो उस टाइम वो सर ही वहाँ पर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच थे, वो लोगों को फिटनेस का जो ट्रेनिंग होता था वही कराते थे। तो वो हमको एक अपने जिम में ऑफर किए, एंडोफिन्स में एज अ सीनियर ट्रेनर हम वहाँ पे रहे करीब 1.5 साल ऐसा। तो जैसा कि लोग का मानना होता है जिम जाके सिर्फ बॉडी बनता है, तो बॉडी बिल्डिंग करना और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले चीज तो ये है कि बॉडी बिल्डिंग एक गेम है, उसका रियल लाइफ स्ट्रेंथ से कोई मतलब है ही नहीं। और हमारे सोसाइटी में ये मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज्यादा है कि लोग मतलब जिम जा रहा है बॉडी बनेगा, मतलब बॉडी बनाना है। क्यों बॉडी बनाना है? क्योंकि अच्छा दिखना है। मतलब बॉडी रहेगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा, बॉडी नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि मतलब बॉडी बिल्डिंग प्रॉपर एक गेम है। अब जैसे एथलेटिक्स एक गेम है, कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि अपने फिटनेस के लिए एथलेटिक्स में जाए, है ना। एथलेटिक्स बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसका ट्रेनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्रिकेटर्स का ट्रेनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्रिकेटर्स कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं, क्या जनरल क्लाइंट वो चीज करेगा? नहीं करेगा। तो वैसे ही बॉडी बिल्डिंग है, तो वो एक गेम है, प्रॉपर गेम है। अगर आप प्रॉपर गेम खेलना चाहते हैं
तो फिर ठीक है, आप बॉडी बिल्डिंग कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज रियल फिटनेस में जा सकते, मतलब रियल फिटनेस जो है, रियल लाइफ स्ट्रेंथ, उस पर काम करना चाहिए, जिसमें कि आपका जो मेजर मूवमेंट होता है ह्यूमन बॉडी का प्राइमरी 6 मूवमेंट है, जिसमें कि हम लोग पुश, किसी भी चीज को पुश करते हैं, वो एक प्राइमरी मूवमेंट है। पुल करना प्राइमरी मूवमेंट है। बैठना, जिसको स्क्वाट्स कहते हैं, वो है। हिंज करना मतलब कोई चीज झुक करके नीचे से उठाना, वो हिंज मूवमेंट, जो कि वर्कआउट में डेडलिफ्ट आ जाता है। गुड मॉर्निंग करके एक वर्कआउट है, वो हो जाता है, और भी है काफी। तो ये सारा कोर ब्रेसिंग, कोर टाइट रहना चाहिए, ब्रेस्ड रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कर रहे हैं उसको वो ऑटोमेटिक रहना चाहिए। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, प्राइमरी मूवमेंट है, जिसपे हमको काम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जैसे कोई डॉक्टर है, 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है बैठ करके, अगर वो फिट रहेगा तो वो 8 घंटा के जगह पे 10 घंटा करेगा, बैठेगा। लेकिन अगर वो बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दे तो वो 8 घंटा भी नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि क्या होता है बॉडी बिल्डिंग में मसल्स जो है, मतलब लोग का फोकस रहता है कि मसल्स को हम बिल्ड करें, और रियल लाइफ स्ट्रेंथ क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग करता है मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना रहता है। वो एस्थेटिक नहीं है, वो है क्या कि तुम्हारे काम को और इनहेंस करेगा, वो सिर्फ दिखाने का नहीं है। हाँ, तो रियल लाइफ फिटनेस पर ही फोकस रखना चाहिए, जो कि लोगों का यहाँ पर हमारे सोसाइटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा कि आप कोलकाता में बोले जिम ट्रेनर रहे थे, तो वहां पर और गोड्डा के जिम में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? क्वांटिटी और क्वालिटी का डिफरेंस है। अब यहाँ पर लोगों को लगता है कि मतलब पब्लिक को ही मेनली लगता है ऐसा कि कम अमाउंट में मतलब ज्यादा ट्रेनिंग ऐसा कुछ मिले, लेकिन कोलकाता में क्या है, लोग एक्सपेंस मतलब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करेंगे अच्छे चीज के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि मतलब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको क्वालिटी अच्छा मिलना चाहिए। अब क्वालिटी के लिए वो कभी भी मतलब ऐसा जनरल जिम में नहीं जाएंगे, जो देसी जिम होता है उस पे नहीं जाएंगे, अच्छे जिम में जाएंगे। अच्छे जिम में जितने भी ट्रेनर्स होते हैं सब क्वालिफाइड ट्रेनर रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब और अच्छा, सबसे बड़ा बात क्या है कि हमारे जिम में यहाँ का जो सोसाइटी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, सिर्फ गोड्डा का नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया का ही है। जो भी देसी जिम से वहाँ पर क्या होता है कि कोई लड़का है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीना जिम किया या साल भर जिम किया, थोड़ा सा बॉडी बन गया, तो अब उसको लगता है कि जैसे जिम वाले होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो ऑफर करते हैं कि तुम आ जाओ मेरे जिम में ट्रेनिंग कराओ। एक्चुअली उसको बेसिक नॉलेज कुछ है नहीं, उसको पता नहीं कौन सा ज्वाइंट का क्या काम है, किस बोन का क्या काम है, किस मसल्स का क्या फंक्शन है, कैसे कोई मसल्स किसी ज्वाइंट को सपोर्ट कर रहा है, टेंडन क्या है, आपका जा करके लिगामेंट क्या है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है ना। तो उस इंसान को ट्रेनर बना दिया जाता है, और मतलब बेसिक सा सैलरी के साथ, मिनिमम पे के साथ। इससे क्या होता है कि जिम ओनर्स का पैसा भी बच जाता है, और पब्लिक को तो मतलब पता ही नहीं है, जनरल नॉर्मल सा नॉलेज दे दिया जाता है, वो बस इनफ कर लेता है। तो मतलब यही होता है ना कि अच्छे जिम्स में अच्छे क्वालिटी के ट्रेनर्स रहते हैं, इसको हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर, जिनको पता रहता है कि क्या करना है, नहीं करना है। तो उनका फीस स्ट्रक्चर भी काफी हाई रहता है, सैलरी वगैरह। आपके जर्नी का सपोर्ट सिस्टम कौन है? मेरे जर्नी का सपोर्ट सिस्टम सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमेशा। और फिर मेरी बहन जो कि हमेशा मेरे साथ रहती है, मतलब जैसा भी सपोर्ट चाहिए होता है तो सपोर्ट करती है। और मेरे जीजा जी, सबसे मेन आदमी अभी फिलहाल वही है, बहुत सपोर्ट करते हैं वो। अच्छा, आप अपने क्रिकेट लाइफ में बहुत सारे प्लेयर्स से मिले हैं, तो किन किन से मिले हैं? अब प्लेयर्स तो काफ़ी लोगों से मिले हैं, और काफ़ी लोगों के साथ फोटोज भी है। जैसे सबसे पहले जब हम किसी इंटरनेशनल प्लेयर से मिले थे तो वो थे करण शर्मा। अच्छा। तभी मतलब फर्स्ट टाइम क्रिकेट वो इंडिया के लिए खेले हुए थे, और रणजी ट्रॉफी का प्रैक्टिस चल रहा था, तो एक भैया वो लेकर गए थे कि चलो बॉल डालना है वहाँ पे। तो रणजी ट्रॉफी, रेलवेज का रणजी ट्रॉफी का टीम आया हुआ था, तो करण शर्मा से हम पहली बार मिले थे। उसके बाद फिर जस्ट 1 या 1.5 साल के बाद हम 16 के टीम में रहे थे, और झारखंड का कैंप जब लगा था तो वहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी आए हुए थे। तो फर्स्ट टाइम जब हम उनको देखे थे तो मतलब दूसरे ही दुनिया में चले गए देखने के बाद। मतलब ऐसा लगा कि मतलब जिसको हम टीवी में देखते हैं वो मेरे सामने रियल में दिख रहा है। फिर उसके बाद 2-3 बार ऐसा हुआ कि उनसे
ऐसा सामने सामने मुलाकात हुआ है। अच्छा। और फिर जब वर्ल्ड कप का नेट बॉलर रहे तो काफ़ी प्लेयर्स से मतलब सामने से मिले, काफ़ी से बात हुआ, बहुतों के साथ फोटोज भी लिए शौक से। और जिस टाइम अपना मतलब पीक क्रिकेट पर थे तो मतलब वैसा था कि फोटो क्यों लेना, साथ में खेलने का अगर सपना है तो फिर फोटो क्यों लेना। फिर जैसा लगने लगा कि अब यार क्रिकेट कब तक चलेगा ऐसा, तब उस टाइम हम फोटो लिए हैं लास्ट में। स्टार्टिंग में फोटो बिल्कुल भी नहीं लिए। ऐसा तो हम नेट शेयर किए हैं, और रणजी ट्रॉफी का कैंप चल रहा था बंगाल का, तो मोहम्मद शमी भी वहाँ पर था। मोहम्मद शमी हम लोग साथ में बॉल डाल रहे हैं, लेकिन फोटो नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि साथ में खेलने का सपना था कि साथ में खेलना है। अब भी तो बस फ्लो के साथ चल रहे हैं। अभी जिंदगी जहाँ लेकर के जाएगा, क्रिकेट होगा तो क्रिकेट मिलेगा, नहीं होगा तो फिर ठीक है जो मिलेगा। तो उन सब बड़े क्रिकेटर्स से जब मिले तो आपको उन सबसे क्या सीखने को मिला, कुछ स्पेसिफिक? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है वो लोग। मतलब कुछ भी हो जाए, ऐसा है कि मेरे को फाइट करना है, कुछ भी हो जाए। मोहम्मद शमी के बारे में ऐसा है कि जब वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था तो उसके नीज में काफी प्रॉब्लम था। अभी क्या होता है कि मतलब छोटे लेवल पे प्लेयर्स के साथ कि थोड़ा सा कुछ होता है तो लगता है अरे इंजर्ड है, ये है वो ऐसा। उसके नीज में इतना प्रॉब्लम था कि फ्लूइड जम जाता था उसका बॉल डालने के बाद 10 ओवर के बाद, उसको इंजेक्शन के साथ निकालना पड़ता था, और मतलब अनबियरेबल पेन ऐसा था। लेकिन फिर भी वो बंदा वर्ल्ड कप का सारा मैच खेला और परफॉर्म किया। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से किया, सिर्फ माइंडसेट की वजह से। तो वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो है, मतलब अगर कोई भी अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है या कुछ भी है तो उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो फाइट कर सकता है किसी भी सिचुएशन से, किसी भी कंडीशन से फाइट कर सकता है, तभी जाकर के वो अपने मतलब उस लेवल पर है। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? इंडिया में तो सबका विराट कोहली है। अच्छा। तो मेरा भी विराट कोहली है। तो उनका कौन सा पर्सनालिटी आपको इंस्पायर करता है? वर्क एथिक, जैसे वो अपना जो उसका जो डिसिप्लिन है, मतलब कहा जाता है कि पिछला, मतलब ऐसा पर्सनली तो नहीं जानते उनको, लेकिन उनके बारे में ऐसा बात है कि वो पिछले 10 साल से ऐसा कि कुछ भी बैड फूड्स नहीं खाए, कि फास्ट फूड खा रहे हैं, बाहर जाके कुछ और मतलब कुछ खा लिया। और सबसे पहले चीज तो वो वेगन है पूरा कंप्लीट, मतलब कुछ भी मांस मछली ऐसा दूध वूध कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं खाता। तो मतलब इतना डिसिप्लिन में रहना कोई नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब अभी हम लोग के साथ ही अगर है कि कुछ अच्छा खाना आ गया तो मतलब कंपटीशन का फेज भी चले, कुछ भी चले, अरे चलो ना थोड़ा सा खा लेते हैं। लेकिन विराट कोहली ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं खाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा अगर देखा जाए ना तो सुनील छेत्री है। सुनील छेत्री फुटबॉलर, जो इंडियन फुटबॉलर है सुनील छेत्री, उसका जो डिसिप्लिन है वो भी मतलब नेक्स्ट लेवल का है। कुछ भी गलत काम नहीं करना है, मतलब ना ही पार्टी शार्टी अटेंड करना है, ना ही बैड फूड्स खाना है, मतलब कुछ नहीं। बिल्कुल एक बोरिंग सा डिसिप्लिन लाइफ रहता है कि हाँ मेरे को ये इतना बजे ये खाना है, इतना बजे ये करना है, और वही वो कर रहा है कंटिन्यू, और कई साल से कर रहा है बिना बोर हुए, बिना कुछ हुए। बस अपना हमको काम करना है और इस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। इस वजह से तो सुनील छेत्री, विराट कोहली है। कोई इंसान जब खेलना चाहता है, जैसे क्रिकेट ही खेलना चाहता है, तो घर वाले बोलते हैं कि ये सीरियस नहीं लेते, या फिर बोलते हैं कि ये खेल के क्या ही मिलेगा, ऐसा करके बोलते हैं। तो उस टाइम वो लोग क्या करें, फोकस्ड कैसे रहें? स्टार्टिंग फेज में तो किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है। खेलने में तो ज्यादातर नहीं मिलता है घर से। हाँ, तो स्पोर्ट्स में बहुत रिस्क है, मेन बात है। और कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो मतलब ऐसा इतना रिस्की गेम में या फिर एनवायरनमेंट में रहे, कि मतलब सक्सेस पाने का चांसेस बहुत कम रहता है। हाँ। और फेल होना तो मतलब अनलिमिटेड, हर रोज फेल होता है एक एथलीट, हर रोज। तो अगर सपोर्ट चाहिए होता है तो पहले उसको प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कि जैसे कोई छोटा है तो अपने एज कैटेगरी में मतलब वो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, अच्छा करेगा, तो घर वाले ऑटोमेटिक उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करना शुरू करेंगे। जैसे मेरे साथ हुआ था कि मेरा पूरा एनवायरनमेंट घर का ऐसा है कि सारे लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही हैं ऑलमोस्ट। मेरे भैया लोग हो गए या फिर कोई भी हो गया, तो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है। मेरा भी बचपन ऐसा ही था कि स्कूल से घर, घर से स्कूल, उसके अलावा कहीं नहीं जाते थे।
खेलना रहता था तो घर का आंगन था, पापा के साथ ही खेलते थे, क्रिकेट हो या फिर ऐसे हाई जंप लॉन्ग जंप मारते थे घर में ही बचपन में। अच्छा। तो पापा ही खिलाते थे, लेकिन पढ़ाते भी थे और मारते भी थे बहुत। तो मतलब अगर नहीं पढ़ाई करते थे तो फिर क्या हुआ कि भैया बॉलिंग कराने सिखाते थे कि ऐसा बॉल लेना है, ऐसा हाथ घुमा करके बॉल डालना है, तभी जा करके लीगल बॉलिंग एक्शन जिसको कहता है कि लीगल बॉलिंग एक्शन के लिए। तो करते करते ऐसा हुआ कि उस भैया को भी लगा कि शायद तेज डाल सकता है। फिर हम लोग का गांधी मैदान में ऐसा कुछ प्रैक्टिस हो रहा था, तो उसमें बोला कि फ्री में लड़का लोग आओ प्रैक्टिस करो ऐसा। तो हम थोड़ा जिद विद करके गए वहाँ, बॉल वॉल डाले। तो वहाँ पर जो सेक्रेटरीज वगैरह थे और भी लोग थे, कोचेज वगैरह लोग थे, तो उन लोगों को लगा कि हम मतलब नेचुरली तेज डाल सकते हैं बॉल। तो हम छोटा थे, एक्शन थोड़ा मतलब अनऑर्थोडॉक्स टाइप का था, लेकिन तेज डाल रहे थे हम मतलब अपने एज के हिसाब से। तो वो सारा चीज देख करके काफी लोग घर में बोला पापा को कि हाँ इसको क्रिकेट खिलाओ, अच्छा कर सकता है, तभी जाकर खिलाए, नहीं तो हमको ऐसे सपोर्ट तो नहीं मिलता घर से। तो अगर किसी को सपोर्ट चाहिए तो पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा, तो फिर क्या होता है ना, घर के लिए इजी हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर किसी का फैमिली वैसा है कि मतलब लगता है कि हाँ बच्चा कर सकता है, तो और शुरू से सपोर्ट कर दिया तो हाँ वैसा बहुत रेयर होता है, खास करके मिडिल क्लास। और नहीं तो जहाँ पे हम लोग बिलोंग करते हैं यहाँ तो शायद ही होगी कोई फैमिली मतलब बिना प्रूफ के किसी बच्चा को सपोर्ट कर रहे हैं, शायद ही होगा। जगह जगह पर डिपेंड करता है। जैसे हम गुड्डा का बात करें तो सबसे बड़ा गलती अगर किसी क्रिकेटर्स के लिए है, जूनियर क्रिकेटर्स के लिए, कि मतलब अगर वो लेदर बॉल क्रिकेट खेल रहा है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको टेनिस क्रिकेट अगर वो खेलने जाए तो अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए जाए, ना कि वहां पर पैसा कमाने के लिए चला जाए। मतलब क्या होता है ना, टेनिस क्रिकेट का ऐसा एनवायरनमेंट है कि कोई लड़का खेलने आया 500 600 1000 रुपये पैसा देता है, तो वहां पर क्या होता है लड़का लोग एडिक्टेड हो जाता है उस चीज का कि अरे चलो ना वहां पर 6 ओवर का 8 ओवर का 10 ओवर का मैच है, खेलने जाएंगे, वहां 1000 रुपये पैसा मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है जब उस चीज का एडिक्शन लग जाता है ना, तो उसका गेम वहां पर खराब होना शुरू हो जाता है। तो अगर उसको अगर चाहिए कि हमको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है तो वो उस पैसे से दूर हटे। अगर वो लेदर बॉल क्रिकेट अगर कहीं चल रहा है वहां जाके अर्निंग करे तो ठीक है, या फिर कभी कभी टेनिस मैच जाके खेले तो वो ठीक है। लेकिन अगर उसको ही अपना सब चीज बना ले कि नहीं मेरे को टेनिस ही खेलना है जाकर के, तो फिर वो लेदर बॉल क्रिकेट में मतलब सक्सेस करना बहुत कम हो जाएगा, मतलब उसका चांस बहुत कम हो जाएगा। तो आपको मंजिल इंडिया पॉडकास्ट में आकर कैसा लगा? मंजिल इंडिया पॉडकास्ट में आके हमको बहुत अच्छा लगा, और हम इसका वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम पर देखा भी करते थे, तो हमको लगता था कि बहुत अच्छा इनिशिएट है। ऐसा देख रहे थे तो मजा आ रहा था देख करके, और आकर के काफी अच्छा लगा सवाल जवाब करने में।